हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप 3000 के अंडर कोई ऐसा पेन टैब ख़रीदना चाहते हो अपनी टीचिंग के लिए, या फिर आपका जो ऑनलाइन चैनल है उसमें यूज करना चाहते हो, तो कौन सा पेन टैब आप ले सकते हो और उसको कैसे यूज करोगे विद पीसी। मैं पूरा फुल प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा और पूरा सेटअप बताऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग उसमें आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप सामने देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक अमेज़ॉन का लोगो है और यहाँ पे मैंने अपना पेन टैब मंगाया था ऑनलाइन, और ये समथिंग मेरे को पड़ा है 3200 रुपये का। वेकॉम का पेन टैब है। और भी है, डेको मिनी भी है और दो तीन और भी रहे, बट मेरे बजट के अंदर यही पेन टैब आ रहा था बिकॉज़ मेरी रेंज इसके ऊपर नहीं थी और मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा यूज भी नहीं था। बिकॉज़ 3200 में जो हमें पेन टैब यहाँ पे मिलता है वेकॉम का, वो उसका साइज सफिशियंट है। अगर आप पीसी में कनेक्ट करके ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो तो परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे 3200 वाला यहाँ पे पेन टैब मंगवाया है ऑनलाइन, और इसको मैं चलो आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे सेटअप करना है और कैसे क्या इसमें आपको वीडियो बनानी है। तो ये है मेरे सामने वेकॉम का पेन टैब, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन में किस टाइप का रिज़ल्ट देगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देख लो कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो ये आपका पेन टैब रहेगा 3200 का, ठीक है। सामने इसका ब्लैक कलर और पीछे रेड है, एंड ये हमारा है डेटा केबल। तो इस डेटा केबल का जो ये वाला निब है आपको इसमें पेन टैब में लगाना है, एंड इसका दूसरा फेस जाएगा आपके पीसी में। यूएसबी पोर्ट है, तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। देन आपको जब ये कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर की जो ये लाइट जली हुई मिल रही है, तो ये सिग्नल दे रहा है कि आपका पेन टैब चालू हो गया है। पीसी ने इसको कनेक्ट कर लिया है और ये अब वर्क करने के लिए तैयार है। बट अब इसको वर्क में लाना कैसे है वो भी आप देख लो थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट ज़रूर कर लेते हैं, बट इसमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं। बिकॉज़ मैंने भी इंस्टॉल नहीं किया था, मैंने भी ये मिस्टेक करी थी। बिना ड्राइवर के आपकी जो हैंड राइटिंग है वो स्मूथ नहीं आएगी, काफ़ी आपको यहाँ पे लैग देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको इसका पहले वेकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, एंड देन उसके बाद अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट करना है, एंड देन फिर उसके बाद आपको इसकी कुछ सेटिंग करना है जिससे आपको एक स्मूथ फील मिलेगा। तो वो सेटिंग क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ। तो अभी मेरे पास ये है वेकॉम का पेन, 2 मिनट। ये है मेरा वेकॉम का पेन, और इसी पेन से हम इसमें राइट करेंगे जो कि हमारे इस पीसी की स्क्रीन में दिखाई देगा। तो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ कुछ भी स्क्रीन में, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ। ये देखो, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन में कुछ लिखता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स,
हाउ आर यू। तो आप अगर देखोगे तो बहुत ही आसानी से ये लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, व्हाट टू डू, what to do, and I want go to there, I want go to there। तो इस टाइप का आप इसमें लिख सकते हो। बट कमाल की बात है कि ये सेटिंग मैंने पहले से इसको सेटअप किया है, उसके बाद कहीं जाके ये इसमें इतना स्मूथ लिख के आ रहा है। बिकॉज अगर आप भी वो सेटिंग नहीं करोगे तो आपको इतनी स्मूथनेस यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो सेटिंग क्या है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वैकॉम के एप्लीकेशन के अंदर और बताता हूँ कि आपको सेटिंग क्या करनी है। तो यहाँ से हम वैकॉम का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे वैकॉम का ये आपको टैब यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये इसका पेन है। तो ये सेटिंग आपको करनी कैसे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा वन बाय वैकॉम लिखा हुआ है एंड उसके नीचे फिर पेन टैब लिखा है और ये मैपिंग। तो हमें यहाँ पे पेन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर इसके बाद हमें इसकी पेन की सेटिंग चेंज करनी है। ये देखो ये पेन वाला सेक्शन ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी सेटिंग करनी कैसे है, बिकॉज़ अधिकतर लोग यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं कि हम एक्चुअल में सेटिंग करें तो करें कैसे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये जहाँ क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टिप सेंसिटिविटी और यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम। तो हमारे ये लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे है आपका सॉफ्ट और यहाँ पे है फर्म, ठीक है। तो अगर ये स्लाइडर को आप इस फर्म साइड स्लाइड करोगे, आगे करोगे, तो हमारी जो ये हैंड राइटिंग है, ये जो हम ये लिख रहे हैं जैसे ये, तो इसमें एक सरफेस टाइप का फील होगा, यानी कि थोड़ा सा आपको लिखने में स्मूथनेस नहीं आएगी, थोड़ा सा हार्ड टाइप का फील होगा जैसे आप पेन और कागज़ से लिखते हो। बट अगर आप इसी स्लाइडर को यहाँ पीछे साइड स्लाइड करोगे, सॉफ्टनेस की साइड, ये जहाँ पर सॉफ्ट लिखा है, इस तरफ ही पीछे साइड लेके आओगे यहाँ कहीं, तो आपको जब भी ये स्क्रीन में आप लिखोगे तो आपको एक सॉफ्टनेस सा फील होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी स्क्रीन पे लिख रहे हो, आपको लगेगा कि जैसे हम किसी सॉफ्ट चीज़ में लिखते हैं। फील आपको अलग ही फील आएगा जब आप सॉफ्ट की तरफ ये स्लाइडर को लेके आओगे, तो आपको अलग ही एक फील आएगा, वो आपको करने पे समझ में जाएगा। और यहाँ पे ये राइट क्लिक, ये स्क्रॉल का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन है। तो ये हमारी नॉब से यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे तो वो क्लिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो गया, यहाँ क्लिक करो तो यहाँ ये क्लिक हो गया। एंड उसके बाद अभी जो आपका ये कर्सर है, अगर ये कर्सर आपका प्रॉपर वर्क ना करे, कि आप जहाँ भी ले जाना चाहते हो, आपकी पीसी की स्क्रीन है तो आप सोच रहे हो कि ये जो हमारा कर्सर है ये पूरे पीसी को कवर करे, जितनी हमारी स्क्रीन है, जहाँ भी ले जाना चाहें वहाँ पे हम इसको जल्दी से मूव करें तो जल्दी से मूव हो जाए, ये लैग ना करे। यानी कि अगर लैग करेगा तो आपको थोड़ा सा राइटिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे सेकंड नंबर के ऑप्शन में, ये मैपिंग में।
मैपिंग में जब आप जाओगे तो मैपिंग में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से हम इसको मैपिंग को ओपन कर लेते हैं। ये अब मैपिंग ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो राइट हैंड में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये डिस्प्ले मैपिंग और ये फोर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एडवांस में आप क्लिक करना। एडवांस में क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग है इसको तो बंद ही रहने देना। ये जो मैप टू फुल डिस्प्ले है ना, ये जो आपका ये मैप टू फुल डिस्प्ले आ रहा है, 2 मिनट, मैप टू फुल डिस्प्ले बैक हो गया ये, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन में। जब मैप टू फुल डिस्प्ले में आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का क्लिक हो जाएगा और फिर आप अपने इस कर्सर को ईजिली कहीं भी मूव करवा सकते हो विदाउट लैगिंग, जैसे मैं करवा पा रहा हूँ। तो दोस्तों यही थी वैकॉम के पेन टैब से रिलेटेड एक ख़ास इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। एंड मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे इसका सेटअप करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, पेन की सेटिंग कैसे करनी है और डिस्प्ले की सेटिंग कैसे करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी एंड होप करता हूँ और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।